हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णानंद एसके ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार, जैसा कि हम लोग कुछ दिनों तक मेरा जो वीडियो है स्थगित रहा है, इसका कुछ कारण है कि जिसमें हमारा क्या था, इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम आई थी, जिसमें हम इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम के कारण में आप लोग के यहाँ मेरा वीडियो स्थगित रहा है। आज से मेरा जो इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम है वो अच्छा हो गया है। ठीक है, आज से हम अपना जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी में अब हमारा अगला टॉपिक आता है। जो हमारा अगला टॉपिक है क्या, विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, विद्युत धारा, उसमें हमारा जो पहला आता है, जो हमारा पहला टॉपिक था विद्युत से संबंधित था। इसके कारण अब हमारा जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव हमने आमतौर पर देखते हैं बच्चों, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। जैसे हमारा क्या होता है, बल्ब होता है, बल्ब जब जलता है तो उसका जो फिलामेंट बना होता है, क्या होता है, जो हमारे जैसा बल्ब है, ठीक है, इसमें हमारा जो क्या होता है, फिलामेंट होती है, ये क्या होती है, टंगस्टन जो लगा रहता है, ये हमारे एक प्रतिरोध ही होता है। क्या होता है, ये प्रतिरोध ही होता है, जिसमें हमारा धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध की जगह पे हम एक फिलामेंट लगाते हैं, जो हमारा फिलामेंट होता है क्या, टंगस्टन ही हमारा क्या होता है, जब विद्युत धारा जाती है तो वहां क्या होता है, ऊष्मा का क्षयित होता है। क्या होता है, पूर्ण रूप से जो ऊर्जा यहाँ होती है वहां क्षयित होकर क्या हो जाती है, ऊष्मा के रूप में रूप धारण कर लेती है। किसका रूप धारण कर लेती है, एक ऊष्मा का रूप धारण कर लेती है, जिससे क्या होता है, उसमें हो जाता है। उसमें होने के कारण ये क्या होता है, रेड कलर, यानी क्या होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा होने लगता है, यानी हीटिंग होता है तो हमारा क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, प्रकाश स्रोत हमें क्या मिल जाती है, यहाँ से प्रकाश स्रोत मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार बच्चों, अब हमारा आता है क्या, जैसे हमने क्या, एक बैटरी ले लिया, इसमें क्या होता है, हमारा रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, ये एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है, एनोड और कैथोड। हमारा जो क्या रासायनिक क्रिया जो होती है, जो हमारी रासायनिक, ये इसमें क्या होती है, क्रियाएं होती है, जिससे हम रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करते हैं, वैद्युत ऊर्जा में। क्या करते हैं, वैद्युत ऊर्जा में, जिसमें हमारा क्या लगा रहता है, यहाँ बल्ब लगा रहता है। इसे हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके हम क्या करते हैं, बल्ब को जला रहे हैं। ठीक है बच्चों, रासायनिक ऊर्जा को, इसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा यानी रासायनिक क्रियाओं के द्वारा हम क्या करते हैं, वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जो वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे हम क्या करते हैं, बल्ब को जलाते हैं। मैंने इसके कारण द्वारा जो हमारा क्या होता है, फिलामेंट जो होती है, क्या होती है, ऊर्जा के पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्या होती है, क्षयित हो जाती है, जिससे हम विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। ठीक उसी प्रकार, ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा आता है क्या, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। क्या है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव करता है, इसका परिभाषा है, एक छोटा डिफिनेशन है। जैसे कहता है, यदि एक विद्युत परिपथ को विशुद्ध रूप से एक परिपथ में, यदि एक विद्युत परिपथ को विशुद्ध रूप से एक परिपथ है, तो स्रोत की पूर्ण ऊर्जा क्या होती है, स्रोत की संपूर्ण ऊर्जा क्या होती है, पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्या होती है, क्षयित हो जाती है। क्या होती है, पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित हो जाती है। यानी एक विद्युत परिपथ को विशुद्ध रूप से एक परिपथ है, तो यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से एक परिपथ है, तो स्रोत की पूर्ण ऊर्जा, जितना उसमें स्रोत की पूर्ण ऊर्जा है, क्या होती है, पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्या होती है, क्षयित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। जिसे हम विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। जैसे हमारा क्या है, कोई सर्किट है, जिस सर्किट में हमारा क्या है, यह हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस, यह हमारे कुंजी हो जाता है, जो बंद कुंजी, प्लस माइनस हमारे यहाँ धारा का क्या होता है, धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ हमारा क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप। क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ हमारा आर है, ठीक है। जैसे हम विद्युत ऊर्जा को प्रवाहित करके वोल्टेज को प्रवाहित करते हैं यहाँ से, तो हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। इसी रेजिस्टेंस पे अगर हम टंगस्टन लगा देते हैं, तो जो हमारा बल्ब जलता है, वही इसका क्या होता है, निवारण होता है। जो हमारा क्या होता है, बल्ब क्या हो जाता है, जलने लगता है। यानी प्रतिरोध ही हमारा क्या है,
प्रतिरोध या धारा का क्या होता है, रुकावट होता है, यानी धारा का रुकावट करता है, तो यहाँ क्या होती है, उसके द्वारा प्रतिरोध उत्पन्न होती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, उत्पन्न होती है क्या, ऊष्मा। जो इसके जगह पे हम नाइक्रोम लगा देते हैं तो क्या काम करता है, हीटर का काम करता है। मान लेते हैं यहाँ हमारा नाइक्रोम है, क्या है, नाइक्रोम। नाइक्रोम जैसे नाइक्रोम किसमें लगा होता है, हीटर में। क्या होता है, जो हमारी हीटर होती है, जो हीटर होता है, हीटर में हमारे क्या होती है, ये नाइक्रोम की तारें लपेटी रहती हैं। क्या होती है, नाइक्रोम की तारें होती है, जो क्या होती है, उसमें प्रभाव दिखाती है अपना कि इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो नाइक्रोम की जो तार होती है वो क्या होती है, पूरा उष्मीय ताप उसका क्या होता है, उसका उष्मा के रूप में क्षयित होने लगती है। क्या होता है, उष्मा उसका क्षयित होने लगती है, जिसमें हमारा जो हीटर के रूप में हम अपना कार्य कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार बल्ब है, जब बल्ब में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो टंगस्टन जो फिलामेंट होती है, जो फिलामेंट यानी टंगस्टन, वो क्या होता है, वो भी क्या होती है, हीटिंग के कारण क्या होती है, उस हीटिंग के कारण वो क्या करती है, हीटिंग के कारण वो प्रकाश उत्पन्न करती है। ठीक इसी प्रकार हम समझते हैं, यदि एक विद्युत परिपथ को विशुद्ध रूप से परिपथ है तो स्रोत की संपूर्ण ऊर्जा यानी पूर्ण ऊर्जा क्या होती है, उष्मा के रूप में क्षयित होती है। क्या होती है, उष्मा के रूप में क्षयित होती है। इसे ही विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। इसके बाद अब हमारा आता है इसी पे, जब किसी वैद्युत परिपथ को, जब ये हमारा क्या है, एक वैद्युत परिपथ है। क्या है बच्चों, ये हमारा एक वैद्युत परिपथ है। तो कह रहा है, जब एक वैद्युत परिपथ में एक सिरे से दूसरे सिरे से, यानी हमारा पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्यू आवेश को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, यानी क्या कहते हैं, गमन कराते हैं, उसको प्रवाहित कराते हैं। ठीक है, जब क्यू आवेश को क्या करते हैं, प्रवाहित कराते हैं, तो उसके द्वारा किया गया कार्य यानी W बराबर Q इंटू V होता है, जिसे हमने समीकरण नंबर 1 माना है। जब किसी वैद्युत परिपथ में एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या करते हैं, क्यू आवेश को प्रवाहित करते हैं। धारा क्या है, धारा हमारा आवेश की प्रवाह की दर को ही क्या बोलते हैं, हम धारा बोलते हैं। हमारी जो वायर होती है उसमें आवेश का क्या होता है, प्रवाहित किया जाता है। क्या होता है, उसमें आवेश को फ्लो कराते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, धारा। ठीक है, तो उसी प्रकार जब किसी वैद्युत परिपथ में आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करते हैं तो उसके द्वारा एक काम होता है, जो किया गया कार्य होता है W बराबर Q इंटू V, जिसे हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं। अब देखते हैं माना परिपथ में धारा, माना परिपथ में I धारा T समय तक प्रवाहित होती है, तब हमारा क्या होता है, Q बराबर क्या आता है, Q बराबर, तब हमारा माना परिपथ में I धारा, जो हमारी धारा हो रही है, क्या हो रही है, I धारा T समय तक क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। उस समय हमारा क्या होता है, I इंटू टी। ठीक है, I इंटू टी। उसके बाद हम देखते हैं ओम के नियम से क्या होता है, ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, V बराबर I इंटू R। तब हम समीकरण 1 में V तथा I का मान रखने पर क्या होता है, जब मान रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, W बराबर Q बराबर क्या होता है, I T। तो Q की जगह पे हम क्या लिखते हैं, I इंटू T। V का गुणे V बराबर I
आर, तो डब्ल्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी, यह क्या है, यह कार्य, यह कार्य ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यही कार्य क्या होता है, यही हमारा जो कार्य होता है, जो सर्किट में, जो वैद्युत परिपथ में क्या होता है, यही कार्य हमारी क्या होती है, ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यही कार्य ऊष्मा के रूप में परिवर्तित क्या हो जाती है, परिवर्तित होती है, जिससे हम H बराबर क्या ले लेते हैं, जिसे हम मिटाते हैं, जिसमें हमारा H बराबर यही कार्य जो हमारा W बराबर आई स्क्वायर आर टी, यही कार्य हमारी क्या हो जाती है, ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो H बराबर क्या हो जाता है, आई स्क्वायर आर टी। ऊष्मा बराबर क्या हो जाती है, यानी H बराबर आई स्क्वायर आर टी, जिसका मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होती है, जूल। इसे ही तापन का नियम भी कहते हैं। इसे, इसके बाद हमारा आता है तापन नियम। इसके बाद हमारा आता है तापन नियम। तापन नियम क्या आता है, तापन नियम हमारा क्या होता है बच्चों, इस फार्मूला से हमें यह भी ज्ञात होता है, ठीक है, जो हमारा हीटिंग होता है वो तीन बातों पे निर्भर करता है। तीन बातों पे निर्भर करता है। पहला धारा, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा समय। ठीक है, जो हमारा हीटिंग है तीन बातों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। पहला है धारा, दूसरा है प्रतिरोध, तीसरा है समय। क्या होता है, समय। ठीक इसी प्रकार हमारा तापन नियम भी है। जो तापन नियम हमारा जो है, पहला कहता है जो हमारी विद्युत धारा में प्रवाहित होने वाली, जो हमारा क्या होता है, जो उसमें प्रभाव, जो हमारी ऊष्मा होती है, पहला वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, आई स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है। पहला जो हमारा पहला होता है तापन नियम, तो इसमें हमारा जो पहला होता है H क्या होता है, आई स्क्वायर के समानुपाती या अनुपात होता है। फिर दूसरा जो R भी क्या होता है, H हमारा R का क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरा हमारा H T के समानुपाती, ठीक है, समानुपाती होती है। जैसे जैसे हमारा आई स्क्वायर का मान बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा हीटिंग का भी मान बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे हम प्रतिरोध का भी मान बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हमारा हीटिंग का मान क्या होता है, बढ़ता है। उसी प्रकार सब क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। जैसे जैसे हम समय बढ़ाते रहते हैं, जैसे जैसे हम परिपथ में जो धारा प्रवाहित करते हैं उसका समय बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हमारा हीटिंग का भी मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसे मिटाते हैं। ठीक है बच्चों, इसे ही जूल का तापन नियम कहते हैं। क्या, इसे ही जूल का तापन नियम कहते हैं। जो हमारा H बराबर निकल कर क्या होता है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। यही हमारा क्या है, मेन फार्मूला है किसका, हीटिंग का।
क्या होता है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तापमान नियम, जैसे जैसे हम हीटिंग का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा धारा का भी मान बढ़ता है। यानी जब धारा को बढ़ाते हैं ठीक उसी प्रकार हमारा ऊष्मा भी क्या होती है, हीटिंग का मान क्या होता है, बढ़ता है। जब प्रतिरोध का भी मान हम बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा हीटिंग का मान बढ़ता है। समय को भी बढ़ाते हैं तो हमारा हीटिंग का मान बढ़ता है। यानी H समानुपाती होता है आई स्क्वायर का, फिर H समानुपाती होता है किसका, प्रतिरोध, सर्किट में प्रतिरोध का। फिर तीसरा होता है जो H समानुपाती होता है किसका, I का होता है। आप लोग सामान्य तौर में यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसे मिटाते हैं। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि समांतर श्रेणी में, दो श्रेणी में, मान चलिए क्या है, दो श्रेणी में लगाए गए हैं, दो श्रेणी क्रम में लगाए गए हैं बल्ब। ये मान लेते हैं हमारा एक यहाँ बल्ब है, एक यहाँ बल्ब है। इसमें सबसे अधिक बल्ब कौन सा जलेगा, तो इसमें जाहिर सी बात है, मान लेते हैं हमारा एक बल्ब यहाँ है, दूसरा बल्ब यहाँ है, सबसे अधिक बल्ब कौन जलेगा। तो इसका सीधा जवाब बच्चों होता है जिसमें हमारा प्रतिरोध का मान हाई होता है। जिस बल्ब में प्रतिरोध का मान क्या होता है, हाई होता है, वही बल्ब हमारे क्या होता है, ज्यादा प्रकाश देता है। सबसे ज्यादा बल्ब कौन सा प्रकाश देता है, मान लेते हैं हमारा ये R1 ये R2 है, इसमें सबसे ज्यादा प्रकाश कौन देगा, जिसमें हमारा रेजिस्टेंस का मान ज्यादा हाई होगा। इस सर्किट में जिसका प्रतिरोध अधिक से अधिक होगा वही हमारा बल्ब क्या होगा, अधिक प्रकाश करेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति से हमारी कुछ फार्मूला है, जो सूत्र है, जो इस प्रकार बनती है। वैद्युत शक्ति क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर। वैद्युत शक्ति, जो वैद्युत शक्ति है क्या होती है, P, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, पावर। वैद्युत पावर शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। यानी हम इस फार्मूला से इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, कार्य करने की दर को यानी कार्य करने की समय दर को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। इसे लिखते डिफिनेशन लिख दे रहे हैं हम, कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ये क्या है, कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। तो हम कार्य किसमें करते हैं, जब हमको क्या दिया है, वैद्युत शक्ति दे दिया है। क्या दे दिया है, वैद्युत शक्ति दे दिया है। तो कार्य करने की समय दर को किसमें हम कार्य कर रहे हैं, कोई हमारा सर्किट है, कोई हमारा वैद्युत सर्किट है, उसमें हम कार्य जितना कर रहे हैं, जितना हमारा कूलाम, जितना हमारा आवेश जो होता है क्या करता है, इधर उधर क्या करता है, जब गमन करता है, उसी की समय दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसमें हमारा वैद्युत आ गया है ना, तो वैद्युत शक्ति को लेकर चलेंगे तो हमारा किस सर्किट में ना क्या हो रही है, कार्य करने की समय दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। यानी वैद्युत सर्किट में कार्य करने की समय दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, ऐसा हमारा डिफिनेशन बनता है। उसके बाद हम जानते हैं इसे P से प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, प्रदर्शित क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे P से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वाट होता है, इसका मात्रक वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। इसका मात्रक वाट होता है, जो 1 वाट बराबर होता है, 1 वाट बराबर
1 वाट बराबर 1 जूल, 1 जूल और 1 सेकेंड। 1 वाट बराबर जब कह देगा हमें परीक्षा में, एग्जाम में पूछेगा कि 1 वाट किसे कहते हैं, 1 वाट किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे यहां वैद्युत परिपथ, वैद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1, वैद्युत परिपथ में 1 जूल कार्य करने में 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का समय, 1 सेकेंड का समय लगे उसे ही 1 वाट कहते हैं। यानी 1 वाट 1 जूल कार्य करने में हमें क्या लगता है, 1 सेकेंड लगता है, उसे हम 1 वाट कहते हैं। वाट किसका मात्रक है, वाट किसका मात्रक है, वैद्युत शक्ति का, यानी पावर का, यानी इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक क्या है हमारा, वाट है। क्या है, वाट है जी। क्या है, एसआई मात्रक है। एक और हमारा जो मात्रक निकल कर आता है जूल प्रति सेकेंड आता है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड भी, इसी दोनों को मिलाकर वाट ने क्या दिया, एक अपना मात्रक दिया जो क्या होता है, वाट होता है। ठीक है। तो P बराबर यहां लिखते हैं क्या, इसे मिटाते हैं, इसी को इधर लिखते हैं। ठीक है। इसे हम यहां लिखते हैं P बराबर W बटा T, यानी कार्य करने की समय दर को, कार्य करने की समय दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। तो P बराबर H अपान क्या होता है, T। W को हम H भी तो लिख सकते हैं। यहां हम जानते हैं W बराबर क्या होता है, I स्क्वायर RT। कार्य करने की ही, कार्य हमारे किस में, उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। लिखवाए तो थे, क्या होता है, H के बराबर ही क्या होता है, I स्क्वायर RT। क्या होता है, I स्क्वायर RT। तो हम W की जगह पे H लिख दिए, तो P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT बराबर T से T कैंसिल होगा, तो P बराबर हमें क्या मिलेगा, I स्क्वायर R। एक और फार्मूला आ गया हमें P का, I स्क्वायर R। ये फार्मूला कब लगाएंगे, जिसमें हमारा क्या प्रतिरोध का मान दिया हो और धारा का मान दिया हो, तब हम पावर वहां से निकालते हैं। ये फार्मूला तब लगाएंगे जहां हमारा कार्य दिया हो और समय दिया हो, तब इसमें हम क्या लगाएंगे, पावर के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, पहला। दूसरा फार्मूला हुआ, हम जानते हैं P बराबर क्या हो गया, I स्क्वायर R। तो हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, V अपन R। क्या होता है, V अपन R होता है। इसके तौर पे हम इसको फार्मूला को बनाते हैं, तो P बराबर I की जगह पे क्या लिखेंगे, V अपन R का स्क्वायर इंटू R। तो हमारा क्या आ जाएगा, P बराबर V स्क्वायर अपन R स्क्वायर इंटू R से कैंसिल होगा, तो हमारा P बराबर क्या निकल कर आएगा, P बराबर V स्क्वायर अपन R। यह भी एक फार्मूला निकल कर आता है। क्या, P बराबर, ये हमारा तीसरा फार्मूला हो गया, P बराबर V स्क्वायर अपन R। V स्क्वायर अपन R, V स्क्वायर अपन R क्या हो गया हमारा, P। ये हमारा तीसरा। जब इस फार्मूले को कब लगाएंगे, जब हमारा V का मान दिया हो तथा R का मान दिया हो तब। इसके बाद हम जानते हैं ओम के नियम। ओम के नियम यानी ओम के नियम हमारा क्या है, V बराबर I R। V बराबर I R, जिसमें हमारा क्या देता है, R का मान V अपान क्या हो जाएगा, I। जब R का मान V अपान I होगा, इसके तौर पे
हम इसमें रखते हैं आर का मान, आर का मान रखते हैं तो क्या होता है P बराबर आई स्क्वायर अपान आई स्क्वायर, आर का मान रखेंगे आई स्क्वायर इंटू वी इंटू आई। ठीक है, इसमें रख रहे हैं जब इस मान में क्या रखते हैं पी का मान आर का मान रखते हैं तो आई से आई कैंसिल होता है, तो आई इंटू वी यानी पी बराबर वी इंटू आई। ये हमें चौथा, जब इस फार्मूले को तब प्रयोग करते हैं जब हमारा भी का मान दिया हो तथा आई का मान दिया हो तब। ठीक है बच्चों, आज का क्लास हमारा यही स्टॉप होता है। इसके बाद अगले चरण में देखते हैं इसका न्यूमेरिकल। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।